रात के 2 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला था। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। अशोक एक 5 स्टार होटल के कमरे में एक बेड पर लेटा हुआ बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह झुंझलाकर उठकर बैठ गया। उसने एक नजर अपनी गर्लफ्रेंड तानिया पर डाली। वह कंबल ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी। अशोक को आज सर्बिया आए हुए तीसरा दिन था। वह 3 दिन पहले ही इंडिया से अपनी गर्लफ्रेंड तानिया के साथ सर्बिया में हॉलिडे मनाने आया हुआ था और वो सर्बिया के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था। उसका रूम छठे माले पर था। अशोक अपनी छोटी सी दूरबीन लेकर अपने रूम के बाहर आकर अपनी दूरबीन से उस रूम की ओर देखने लगा जहां की लाइट्स ऑन थी। कुछ देर के बाद अशोक इससे भी उब गया। वो अपने कमरे की ओर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस 5 स्टार होटल से दूर सुनसान रोड पर पड़ी। उस रोड पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी फैली हुई थी। अशोक को पता नहीं क्या सूझी। अशोक ने अपनी दूरबीन का रुख स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नहाए उस रोड की ओर कर दिया। मगर फिर अशोक ने जो देखा वो उसके लिए काफी चौंका देने वाला था। उसने दूरबीन से देखा कि उस रोड पर स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई लड़की अजीब से अंदाज में डांस कर रही थी। उसके डांस करने का अंदाज अशोक को बड़ा ही अजीब लगा। अशोक ने अपनी दूरबीन के स्विच को दबाकर उसे और ज्यादा जूम किया। अब अशोक को वो लड़की बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। मगर अशोक ने देखा कि उसने अपना चेहरा अपने लंबे लंबे बालों से ढक रखा था। तभी अचानक उस लेडी ने डांस करते करते अपने बाल अपनी आंखों से हटा लिए और वहीं से बेहद गुस्से से अपनी लाल लाल आंखों से अजीब से अंदाज में अशोक की ओर देखा। उसकी लाल लाल आंखें देखकर अशोक के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। अशोक ने घबराकर तुरंत दूरबीन को नीचे फेंक दिया। वह लंबी लंबी और गहरी सांसें लेने लगा। कड़कड़ाती हुई ठंड में उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। अशोक बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, कौन थी वो? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एना की आवाज टकराई, जो कि अशोक के बगल के रूम में ठहरी हुई थी। एना सर्बिया की ही रहने वाली थी। इन दिनों में अशोक और उसकी गर्लफ्रेंड तानिया की एना से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। क्या हुआ अशोक? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अशोक ने एक ही सांस में सारी घटना एना को बता दी। अशोक की बात सुनकर एना की आंखों में खौफ और दहशत के साए लहराने लगे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। एना ने कपकपाती हुई आवाज में अशोक से कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उस डांसिंग लेडी ने तुम्हें देखा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ एना। इसी बात ने तो मुझे डरा दिया। वो स्ट्रीट लाइट यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन उस डांसिंग लेडी ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे साफ साफ देख सकती है। उसकी लाल लाल आंखें और देखने के अंदाज से मैं अंदर तक कांप गया। आखिर कौन थी वो डांसिंग लेडी? अशोक की बात सुनकर एना डरते हुए अशोक से बोली, मैं इसी देश की रहने वाली हूँ अशोक। तुमसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कल सुबह की पहली फ्लाइट से तुम अपने देश चले जाना। इतना कहकर एना बेहद फुर्ती से वहां से चली गई। अशोक हक्का बक्का वहां खड़ा रह गया। उस पूरी रात अशोक अपने बिस्तर पर लेटकर सिर्फ करवटें बदलता रहा। वह जब भी सोने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने उसी डांसिंग लेडी की लाल लाल आंखें आ जाती और अशोक डर कर उठकर बैठ जाता। अगले दिन अशोक का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी गर्लफ्रेंड तानिया ने मुस्कुराते हुए अशोक से कहा, तुम्हारा चेहरा तो ऐसे उतरा हुआ है जैसे रात में तुमने कोई भूत देख लिया हो। अशोक ने रात वाली सारी घटना अपनी गर्लफ्रेंड तानिया को बता दी। अशोक की बात सुनकर तानिया जोर जोर से हंसने लगी। वो अशोक का मजाक उड़ाते हुए उसकी ओर देखकर बोली, तुम्हारा वहम होगा अशोक, और कुछ नहीं। लेकिन मैं आज ही इंडिया जाना चाहता हूँ। मुझे अब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तानिया ने अशोक को बहुत रुकने के लिए कहा, लेकिन अशोक जिद पर अड़ गया। वह किसी भी कीमत पर आज इस देश से जाना चाहता था। तानिया इन बातों को नहीं मानती थी, लेकिन अशोक के डरे हुए चेहरे को देखकर तानिया समझ गई कि अशोक वाकई अंदर से बेहद डरा हुआ था। वह अशोक को जानती थी। वह जानती थी कि अशोक डरपोक किस्म का इंसान बिल्कुल भी नहीं था। उसने रात में कुछ तो ऐसा देखा था जिससे अशोक बेहद डर गया था। तानिया अशोक से बेहद प्यार करती थी। वो अशोक को नाराज नहीं करना चाहती थी। अशोक ने जल्दी से फोन करके वापसी की 2 टिकट बुक करा ली। अशोक को चाहकर भी सुबह की फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। उसकी फ्लाइट आज रात 2 बजे की थी। पूरा दिन अशोक ने बेचैनी से काटा।
रात के करीब 11 बजे अशोक और तान्या एक टैक्सी पर सवार होकर एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। टैक्सी का ड्राइवर मैक्स बड़ी सावधानी से टैक्सी चला रहा था। सर्दी अपने शबाब पर थी। होटल से एयरपोर्ट का रास्ता करीब 10 किलोमीटर दूर था। टैक्सी अभी आधे रास्ते पहुंची ही थी कि तभी ड्राइवर की नजर सामने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रोड पर पड़ी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी वहीं पर रोक दी। अचानक टैक्सी के रुकने पर तान्या ने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोक दी? तान्या की बात सुनकर ड्राइवर कपकपाती हुई आवाज में बोला, आप खुद देख लीजिए। ड्राइवर के कहने पर तान्या ने जब सामने की ओर देखा तो उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की अजीब से अंदाज में नृत्य कर रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट करके टैक्सी वापस लेने की कोशिश की कि तभी तान्या ने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, गाड़ी बैक क्यों ले रहे हो? मुझे एक दूसरा रास्ता भी पता है, हम वहां से चलते हैं। गाड़ी रोको ड्राइवर। तान्या के कहने पर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। तान्या टैक्सी से बाहर निकलकर उस डांसिंग लेडी की ओर बहुत गौर से देखने लगी। तान्या के बाहर निकलने पर अशोक भी डरता हुआ टैक्सी से बाहर निकलकर तान्या के नजदीक खड़ा हो गया और घबराए हुए अंदाज में बोला, तान्या, ये वही डांसिंग लेडी है जिसे कल रात मैंने देखा था। और तुम इसे देखकर घबरा गए थे? अशोक, इतने हट्टे कट्टे नौजवान और इंडियन होकर तुम इससे डर गए? अरे ये जरूर कोई यूट्यूबर होगी जो वीडियो बना रही होगी या कोई प्रैंक कर रही होगी। इतना बोलकर तान्या उस डांसिंग लेडी का डांस बहुत गौर से देखने लगी। अचानक तान्या ने उस डांसिंग लेडी के नृत्य में अजीब सा सम्मोहन महसूस किया। वो उसके नृत्य में खोती चली जा रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। ड्राइवर ने टैक्सी से तुरंत बाहर निकलकर तान्या को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर तान्या उसके नृत्य में इतनी मदहोश हो गई थी कि उसने ड्राइवर और अशोक की बात को सुना ही नहीं। ड्राइवर डरा सहमा अशोक के नजदीक खड़ा हो गया। तान्या कुछ ही देर में उस डांसिंग लेडी के बहुत नजदीक आकर खड़ी हो गई, मगर तान्या के खड़े होने पर उस डांसिंग लेडी पर मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो और वो भी अजीब से अंदाज में नृत्य कर रही थी। तान्या ने खोए हुए अंदाज में उससे कहा, कौन हो तुम? तान्या ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उस डांस करती हुई लेडी के कदम अचानक रुक गए और एक तेज हवा का झोंका तान्या और उस स्त्री के शरीर से टकराया। उस तेज हवा के झोंके से उस डांसिंग लेडी के चेहरे पर बाल हट गए। उसका चेहरा देखकर तान्या का सम्मोहन टूट गया और उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाली स्त्री खड़ी हुई थी जो अपनी लाल लाल आंखों से तान्या को घूर रही थी। अचानक देखते ही देखते उस डांसिंग लेडी के हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट आ गई। उसकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। उसकी भयानक मुस्कुराहट देखकर तान्या के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। चीख सुनकर अशोक दौड़ता हुआ तान्या के पास जाने लगा। टैक्सी ड्राइवर ने अशोक से कहा, वहां मत जाओ, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उसका चेहरा देख लिया है। जो भी कोई उस डांसिंग लेडी का चेहरा देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता सर, वापस आ जाओ। मगर अशोक ने ड्राइवर की बात को अनसुना कर दिया। वह भागते हुए तान्या के पास पहुंच गया, मगर जैसे ही अशोक की नजर उस डांसिंग लेडी के चेहरे पर पड़ी वह अंदर तक कांप कर रह गया। अशोक तान्या का हाथ पकड़कर भागने ही वाला था कि तभी उस डांसिंग लेडी ने अपना हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ में एक बेहद लंबा और पैना चाकू था। उसने उस चाकू से बेहद फुर्ती से तान्या के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुछ ही पलों में तान्या का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह खौफनाक मंजर देखकर टैक्सी ड्राइवर मैक्स चीखते हुए बोला, जल्दी आइए सर, नहीं तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। टैक्सी ड्राइवर की आवाज कानों में पड़ते ही अशोक बेहद फुर्ती से टैक्सी की ओर दौड़ा और बड़ी स्पीड से टैक्सी के अंदर बैठ गया। मैक्स भी बड़ी फुर्ती से टैक्सी स्टार्ट करके दौड़ा दी। अशोक ने कपकपाती हुई आवाज में टैक्सी ड्राइवर से कहा, कौन थी जिसने मेरी आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला? सर, इसे हम सब सर्बियन की डांसिंग लेडी कहते हैं। कथाओं के अनुसार कोई भी अगर इसका चेहरा देख लेता है तो वो जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन चेहरा तो तुमने और मैंने भी उसका देख लिया है, अब क्या होगा? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी वही डांसिंग लेडी अपना खौफनाक चेहरा लेकर उनकी कार के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई।
मैक्स ने तुरंत टैक्सी दूसरी ओर मोड़ ली, मगर रफ्तार तेज होने की वजह से टैक्सी का संतुलन बिगड़ गया और वो एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराते ही कार में ब्लास्ट हो गया। मैक्स और अशोक की उस समय जलकर मौत हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।